सिंध में 24 घंटों में कोरोना के 341 मजीद केसेस सामने आए, 4 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना को ब्रीफिंग, कहा मरीजों में इजाफा हो रहा है, इसीलिए मजीद आइसोलेशन सेंटर्स बनाने का फैसला किया है। हर जिले में 100 बेड्स बढ़ाए जाएंगे। कोरोना की वबा में लॉकडाउन सनत और छोटे कारोबारी तबके पर भी बहुत भारी पड़ रहा है। मुतासरा शोबों की रिलीफ की अपील हुकूमत ने सुन ली। आज काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में इमदादी पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। पहले सियासी मुखालिफिन कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, इमरान खान तहकीकाती रिपोर्ट सामने ले आए, अब इंक्वायरी कमीशन पर एतराज़ है। मुखालिफिन को अब भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट लिखा, शहबाज साहब क्या ऐसी जुर्रत पहले किसी हुकूमत ने दिखाई है? ये इक़दाम शफाफ और मुनसिफाना तर्ज़ हुकूमत की अलामत है। मुल्तान का किसान 6 माह की कड़ी मेहनत के बाद परेशान। लॉकडाउन के बायस गंदुम सड़क किनारे बेचने पर मजबूर। नर्क भी सरकारी कीमत से 100 रुपए कम है, फिर भी खरीदार ना होने के बराबर। घुंघरू नहीं कलम, ठुमके गाने नहीं किताब और सबक। ख्वाहिश पूरी हुई तो ख्वाजा सरा डॉल्फिन उर्फ माहीन की काया ही पलट गई। माहीन के ख्वाब बदले तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने भी अपनी डॉल्फिन का खूब साथ दिया। नई जिंदगी जो मेरी स्टार्ट इंशाल्लाह होने वाली है, उसमें ये फर्क होगा कि पहले जिन पैरों पे घुंघरू बांधती थी, अब उन्हीं पैरों पे मैं एक यूनिवर्सिटी जाऊंगी। अब अच्छी नजर से देखेंगे। मैं उसकी हिम्मत को और उसकी करेज को जो है वो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। हमने जो है वो उसको इसीलिए बैतुल माल की तरफ लेके गए ताकि उसको जो है वो उसकी तालीम के फाइनेंसेस जो है वो मिल सके, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एमडी साहब ने इस पे अग्री किया। एमडी बैतुल माल ओन अब्बास ने डॉल्फिन को बारिश का पहला खतरा भी करार दे दिया। पाकिस्तान बैतुल माल उनके तमाम तालीमी अखराजात पूरे करेगा जब तक वो अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं करती। और जितनी भी हमारे ट्रांसजेंडर्स पूरे पाकिस्तान में, आपके लिए मैसेज है, अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान बैतुल माल आपको फुली फंडेड एजुकेशन आपकी करेगा। माहीन की ख्वाहिश, अपनों की कोशिश और हुकूमत के साथ की इस कहानी में ये पैगाम भी है कि बस अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। सियासी शख्सियात के खिलाफ अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर कार्रवाई एक बार फिर माली फवायद के शवाहिद के बगैर हो सकेगी। टैक्स और लेवी से मुताल्लिक मुकदमात भी दोबारा नैब के दायरा इख्तियार में आ गए। 27 दिसंबर 2019 को जारी होने वाला नैब तरमीमी आर्डीनेंस मुद्दत पूरी होने पर गैर मुअस्सर जो हो गया। नैब तरमीमी आर्डीनेंस के जरिए अवामी ओहदा रखने वालों को बड़ा रिलीफ दिया गया था। बद इंतजामी और गलत फैसलों से होने वाले नुकसानात अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के दायरे से बाहर निकाल दिए गए थे। साथ ही साथ अवामी ओहदेदारों के खिलाफ अख्तियारात से तजावुज पर कार्रवाई भी माली फवायद के शवाहिद से मशरूत कर दी गई थी। आर्डीनेंस के तहत टैक्स और लेवी के मुकदमात भी नैब से निकाल कर मुताल्लिका फोरम्स को भिजवाए गए थे। तरमीमी आर्डीनेंस के सहारे मजमूई तौर पर रिलीफ की 200 के लगभग दरखास्तें दायर की गई थी। मुल्क भर में दायर तमाम दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी सिवाय राजा परवेज अशरफ के। जाले रहनुमा को एहतसाब अदालत लाहौर ने गैप को रेफरेंस में बरी किया। नैब ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। आईन के तहत आर्डीनेंस की मुद्दत 120 दिन होती है। सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाए गए कानून पर भी मुत्तफिक न हो सकी, जिसके बायस नैब तरमीमी आर्डीनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट न बन सका और गैर मुअस्सर हो गया। समोसा कॉर्नर हो या दही भल्ले फ्रूट चाट की रेडियां, दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर रहे। माह सयाम की रौनकों को भी कोरोना वायरस की नजर लग गई। मार्केटों की बंदिश के बायस सड़कें भी सुनसान दिखाई दी। 100 से 20% काम है, 20% में से भी कुछ भी नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं। अभी कोरोना की वजह से पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, हमने 1 महीना बंद किया हुआ था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम खोली है। देखिए अब क्या बनता है। कोरोना की वजह से जैसे पहले पिछले रमजान में काम था वैसे तो नहीं है। जिन स्टॉल्स पर लाइनों में लगकर अफ्तारी का सामान लेना पड़ता था, अब वहां ग्राहक ना होने के बराबर हैं। सर के बिल को वीरान है। इस टाइम हमारे यही क्या नाम है, इनके पास आते थे और लाइन में लगे हमें लेना पड़ता था। दुकानदारों ने कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाया। अशियाए खुरोनोश की फराहमी पार्सल या डिलीवरी की शक्ल में भी की गई। कैमरामैन गुलरेज पाशा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार नहीं खुलेंगे।
सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत होगी और SOPs पर अमल दरामद लाजमी करना होगा। हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। दुकान मालिक, मैनेजर, डिलीवरी बॉय समेत तमाम अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर जमा कराना होंगे। ताजिरों को अपने मुलाजमीन की तफसील कमिश्नर कराची को ईमेल करना होगी। कमिश्नर ऑफिस की जवाबी ईमेल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जिसे दिखाकर कारोबार खोला जा सकता है। रकम की लेन देन कम से कम की जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने हुकूमत सिंध के ऑनलाइन बिजनेस SOPs को मुस्तरद कर दिया। ऐसा SOP है कि जिसमें हम घरों से निकलेंगे, दुकान पे आइसोलेट हो जाएंगे, शटर गिरा के अंदर बैठेंगे। क्या हम किसी जुर्म से छुपकर बैठेंगे? मैं मुस्तरद करता हूँ हुकूमत के ऐसे SOPs को। हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ये शहर में जो चारों तरफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है इसे रोके। हमारा गुनाह ये कि हमने दुकानें खोलने के बारे में पूछा, ना पूछ के खोलते तो शायद हम भी उन्हीं में शुमार होता जो ये दीगर लोग हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि शहर में हजारों दुकानें बिला इजाजत और गैर मोहतात कारोबार में मसरूफ हैं। अगर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं कराया तो हमें भी कारोबार खोलने दिया जाए। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही नाजायज मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली। फल, सब्जी, गोश्त और दीगर खाने पीने की अशिया के दामों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। आउट ऑफ कंट्रोल कीमतें काबू करने में इंतजामिया बुरी तरह नाकाम है। बाजारों में प्राइस लिस्टें भी मौजूद नहीं। अवाम महंगे दामों सामान खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में तरबूज, खरबूजा, सेब और केले के निर्खों में दुगना इजाफा कर दिया गया। कल तक खरबूजा 100 रुपए का 2.5 किलो बिक रहा था, आज 80 रुपए किलो हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। केला 40 रुपए से 120 रुपए पे चला गया। सेब 100 रुपए था 200 रुपए किलो हो गया। फ्रूट पे भी लॉकडाउन करो, इनको छोड़ो ही नहीं। जब एक चीज होगी नहीं, हमको मिलेगी नहीं, हम घर में ही शरबत से रोजा खोल लेंगे। फ्रूट का रेट तो ऐसा हो गया है जैसे किसी ने बम डाल दिया। ऐसा परेशान कर दिया हम लोगों को, बहुत ज्यादा परेशान। फ्रूट एंड वेजिटेबल डीलर्स कहते हैं कि रवां साल फ्रूट मंडी में कीमतें नीचे गई हैं। महंगाई करने वाले रिटेलर्स हैं जिन पर उनका इख्तियार नहीं। इस साल अगर ऊपर हुआ है तो सिर्फ केले का रेट ऊपर हुआ है भाई। चीजों के जो रेट है वो वही के वही है। जो रेट हुकूमत निकालते हैं उसी पे अमल करते हैं। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही मुल्क भर में यकसा तौर पर मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं। अवाम को अशियाए जरूरी की किल्लत का भी सामना है।